श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु वचन संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में दिनांक 11/11/2012 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। संपादक बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। वह रामराज्य कहाँ है? संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, पहले राम के संबंध में जानकारी प्राप्त करो, तब उनका राज्य कहाँ है यह जानो। कहा गया है, भगत हे तु भगवान प्रभु राम धरे उतनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। भक्तों के कल्याण के लिए उन्हीं के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान राम ने राजा का शरीर धारण किया था। शरीर धारण करने वाले कौन? राम। राम पहले से थे तभी तो उन्होंने शरीर धारण किया। अगर पहले से नहीं होते तो शरीर कैसे धारण करते? जैसे खेल तमाशा दिखाने वाला नित्य नए रूप धारण करता है, कभी राजा तो कभी भिखारी और कभी साधु का रूप बना लेता है। वह तमाशा दिखाने वाला पहले से कोई व्यक्ति होता है, तभी तो वह अनेक रूप धारण करता है। राम पहले से थे और उन्होंने भगत हेतु राजा का रूप धारण किया। राजा का शरीर धारण करके वे इस संसार में आए और अनेक लीलाएं की। इन्हीं लीलाओं के क्रम में उन्होंने राज्य का संचालन भी किया। यह भी उनकी लीला ही थी। यह राज्य उनका अपना राज्य नहीं था। फिर राम राज्य कहाँ? जहाँ वे सदा से पहले से थे, जहाँ वे अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। राम का यह शरीर तो धारण किया हुआ रूप था। शरीर धारण करने से पहले उनका जो स्वरूप था, उस स्वरूप में वे जहाँ विराजमान थे और जहाँ सदैव उनका रहना होता है, वहीं उनका राज्य है। उनके उस राज्य में कौन पहुँचते हैं? उनके उस राज्य में संत लोग पहुँचते हैं। वह है कहाँ? संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवां संत समागम होए, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होए। संसार में बड़े बड़े महल बने हुए हैं। उन बड़े महलों में पहुँचने के लिए संत लोग नहीं कहते। संत जिस ऊंचे महल की बात कहते हैं, वह बाहर संसार में नहीं, अपने अंदर है। चलो चढ़ो मनियार महल अपने। संत दूलनदास जी कहते हैं कि अपने महल में चढ़ो जहाँ कोई दुख नहीं है। अपना महल कहाँ है? अभी हम लोग स्थूल शरीर रूपी महल में हैं। स्थूल शरीर रूपी इस महल को छोड़कर सूक्ष्म महल में प्रवेश करो। सूक्ष्म को पार करो और कारण में पहुँचो। कारण को पार करके महाकारण में पहुँच जाओ और महाकारण को पार कर कैवल्य में पहुँचो।
फिर कैवल्य को पार करके निशब्द में जाओ, वही सबसे ऊंचा महल है। उसी ऊंचे महल में श्री राम विराजते हैं। कैवल्य मंडल में उनको आत्मदृष्टि से प्रत्यक्ष देखोगे। वहां पहुंचने पर पहले तुम अपने आप को पहचानोगे और उसके बाद श्री राम के दर्शन पाओगे। श्री राम के दर्शन का सुख तो अपरिमित है ही, राम राज्य में पहुंच जाने का भी परम अविनाशी सुख होगा। इसके अलावा उस ऊंचे महल में चढ़ने के क्रम में भी सुख ही सुख है। तुम अपने अंदर सूर्य, चंद्र, तारे और बिजली की चमक देखोगे और तुम्हें विलक्षण आनंद की प्राप्ति होगी। संत जन कहते हैं कि तुम्हें बाहर में जो थोड़ा सा सांसारिक सुख मिलता है, तुम उसी अत्यल्प और विनाशी सुख में भ्रमित होते रहते हो, अहंकारी और अभिमानी बन जाते हो। अंदर चलकर देखो, वहाँ कितना और कैसा अक्षय सुख का भंडार है। युधिष्ठिर जी प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को सोने की थाली में भोजन करवाते थे। उनके मन में ऐसा होने लगा कि मुझ जैसा कौन होगा जो इतने महात्माओं को रोज सोने की थाली में भोजन करवाता होगा। उनके मन में उठने वाले इस अहंकार भाव को भगवान श्री राम जान गए। प्रभु तो सदैव चाहते हैं कि मेरे भक्त के मन में अहंकार उत्पन्न न हो, क्योंकि अहंकार पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने लीला रची। एक ब्राह्मण ने अपनी धर्म पत्नी को बताया कि मैं तो रोज सोने की थाली में भोजन करता हूँ। पत्नी ने सहज भाव से कहा कि मैंने तो सोने की थाली देखी भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एक दिन राजा युधिष्ठिर के यहाँ भोजन करके उन्होंने भोजन की थाली अपने झोले में रख ली और घर पहुंचकर पत्नी को दी। दूसरे दिन भोजन परोसने के लिए एक थाली घट गई। जब राजा युधिष्ठिर को यह ज्ञात हुआ तो वे चिंता में पड़ गए। चिंता उन्हें थाली की नहीं, इस बात की हुई कि उसकी चोरी हुई। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में चोरी अधर्म का कार्य। राजा की चिंता स्वाभाविक थी। उस समय अधर्म का प्रायश्चित राजा को करना पड़ता था। राजा व्याकुल हो उठे और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, चोरी का अपकृत्य मेरे राज्य में क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर राजा बलि देंगे। मेरे साथ चलें। दोनों चल पड़े। बलि के राज्य के समीप पहुंचने पर युधिष्ठिर ने देखा कि हजारों बैलगाड़ियां बोरे में सामान लादे चली जा रही हैं। युधिष्ठिर से रहा न गया। वे पूछ बैठे, इनमें क्या है? पता चला कि इन सब में हीरे भरे हैं। आश्चर्यचकित युधिष्ठिर ने पूछा, इतने हीरों का क्या होगा? ज्ञात हुआ कि राजा बलि के यहाँ इन हीरों को जलाकर चूना बनाया जाता है, जिससे रंगाई पुताई का काम होता है। यह सुनते ही युधिष्ठिर के मन से अहंकार जाता रहा। जब वे राजा बलि के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण ने कहा, ये मर्त्य लोक के राजा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। आपसे कुछ जिज्ञासा करने आए हैं। आप इनकी जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, प्रश्न कीजिए। आपके सामने राजा बलि खड़े हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। तब राजा बलि ने कहा, राजन, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक उत्तर निसंकोच भाव से दोगे, तभी मुझे देख पाओगे। श्री कृष्ण ने भी कहा,
बलि महाराज, आपसे जो कुछ पूछे आप छिपाइएगा मत, सही सही बता दीजिएगा। युधिष्ठिर के मन में दो ही अभिमान जगे थे, एक बहुत धन का और दूसरा धर्मराज कहलाने का। राजा बलि ने पूछा, आपकी माता कुंती देवी तो अपूर्व सुंदरी हैं। वह जब आभूषणों से सुसज्जित हो जाती हैं तो उन्हें देखकर आपके मन में क्या क्या होता है? युधिष्ठिर महाराज बोले, मन चंचल हो जाता है। यह उत्तर देते ही युधिष्ठिर जी राजा बलि को देखने लग गए, लेकिन उनके मन में यह चिंतन होने लगा कि मैं स्वयं को बहुत धर्मात्मा समझता था, लेकिन मेरा मन भी तो चंचल हो जाता है। यह कैसे हुआ? अधिक धन का अहंकार तो पहले ही टूट चुका था, अब धर्मराज होने का भी दंभ चूर चूर हो गया। संतजन कहते हैं कि अपने महल में चलो, हीरा रतन जड़े जहाँ, मोतिन कोटि कितान बने। यह सब तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगा, तब तुम भ्रमित नहीं होगे, झूठे सुख में आसक्त होकर नहीं रहोगे। सुखमन पलंगा सहज बिछौना, सुख सोवो को करे मने। अपने ही तन मंदिर में सहज बिछावन पर सुख से विश्राम करो, तुम्हें इससे कौन रोकता है? हम लोग तो रहने के लिए घर बनाते हैं और उसमें सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर को स्वयं प्रभु ने बनाया है। इसमें रहने का सुख तो अपरिमित है, विलक्षण है। तुम इसमें रहकर तो देखो, इसी मंदिर में सब कुछ प्राप्त होगा, जिसे पाकर तुम बहुत बहुत सुख का अनुभव करोगे। इस मंदिर में जो पहुँचते हैं शरीर सहित नहीं पहुँचते, शरीर को पार करके पहुँचते हैं। स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, इन पांचों शरीर रूपी महलों को पार कर हम राम राज्य में पहुँचते हैं। वहीं श्री राम विराजते हैं। उस राम राज्य में पहुँचने पर कोई ताप नहीं, ना भौतिक, ना दैविक और ना दैहिक। वहाँ किसी प्रकार का विकार नहीं है और ना मानसिक ताप है। वहाँ पहुँच जाने पर फिर इस दुख की नगरी में आना नहीं होगा। संतजन उस धाम में पहुँचते हैं। ऊंचा महल अगमपुर जहवां, संत समागम होए। जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न होए। संत महापुरुष कहते हैं कि ए भाई, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो इस संसार में कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर लो, वह मिलने वाला नहीं है। सुख शांति तो उसी राम राज्य में मिलेगी। हमारे आराध्य देव कहते हैं, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए। जीवनो थोड़ो अहै क्यों, जगत में गफिलाइए। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो। करी जतन जो याही त्यागियो, शांति सुख सो ही लियो। वे कहते हैं कि दुखी दुख भरे इस संसार को जो यत्न करके त्याग देते हैं, शांति और सुख उन्हीं को प्राप्त होता है। कैसे त्यागेंगे? घर में रहना छोड़कर क्या हम जंगलों में चले जाएं? किसी साधु महात्मा के आश्रम में पहुंच जाएं? किसी तीर्थ धाम में चले जाएं? इस तरह त्याग देना त्यागना नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है, वन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। हम जंगल चले गए, लेकिन घर की याद बनी रही, पुत्र कलत्र की याद आती रही। यह त्यागना नहीं हुआ। संत कबीर साहब कहते हैं
कि घर में अनासक्त भाव से रहो, जैसे किसी के घर मेहमान बनकर रहते हो। अपने घर को छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। मेहमान की तरह रहोगे, अनासक्त होकर रहोगे तो छोड़ने में पीड़ा नहीं होगी। जाना तो होगा ही। अंतिम समय में हम कहें कि अभी नहीं जाएंगे क्योंकि पुत्री का विवाह करना है, पुत्र को व्यवस्थित करना है, तो यह नहीं होगा, जाना ही होगा। तब एक पल की भी मोहलत नहीं मिलती, तख्त क्षण चलना पड़ता है। एक बहुत बड़े सेठ थे। उन्होंने अकुत धन अर्जित किया था। उन्हें अपने धन की इतनी अधिक आसक्ति थी कि उन्हें कभी चेतना नहीं हुई। उनके पुत्र भी कारोबार की देखभाल करने वाले हो गए, फिर भी धन कमाने में वे व्यस्त रहते थे। एक दिन साधु उनके पास आए और बोले, सेठ जी, आप तो बड़े भाग्यवान हैं। आपके पास बहुत धन संपदा है, पुत्र भी रोजगार संभालने लगे हैं। आपका यह चौथापन है। अब आप परमार्थ के लिए, परलोक को सुधारने के लिए परमात्मा का ध्यान सुमिरन कीजिए। सेठ जी पलटकर साधु से बोले, बाबा, मुझ पर इतना दायित्व है कि यह सब सुनने का मुझे समय नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो ले लीजिए और मेरा पिंड छोड़ दीजिए। साधु को लेना तो था नहीं, वे तो उनके कल्याण की बात कह रहे थे। सेठ जी का उत्तर सुनकर वे चले गए। कुछ समय के बाद यमदूत सेठ जी के पास पहुँचे। सेठ जी तब भी अपने कारोबार में व्यस्त थे। पीछे से ही यमदूत ने सेठ जी की पीठ पर मुगदर का प्रहार किया और कहा, अब वक्त नहीं है, अब शीघ्र चलो। सेठ जी ने बहुत मिन्नतें की, गिड़गिड़ाए, कहा, थोड़ा सा वक्त दे दो, कुछ दिनों का समय। यमदूत ने कहा, अब एक क्षण भी नहीं, और वे अपने साथ सेठ जी को जबरन ले गए। ऐसा ही होता है, पल भर का भी समय नहीं मिलता, तत्काल जाना पड़ता है। इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी कि गाड़े हुए धन के बारे में पुत्र पत्नी को बता दें, निकाल कर दे सकें। बस बुलावा आया कि सब छोड़कर जाना होगा। संत महापुरुष कहते हैं कि इस जीवन के पहले भी कई बार, जब से यह संसार है, धन संपत्ति, कुटुंब, कबीले सब मिले और सबके सब छूटते गए। इस जीवन से पहले के एक भी जीवन की बात तुम्हें याद नहीं है। कौन तुम्हारे पिता, पत्नी, पुत्र थे, ना वे जानते हैं और ना तुम ही। जिसे तुम मेरा या हमारा कहते हो, वह सब छूटने वाला है। तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। आसक्ति में पड़े रहोगे तो जाना पीड़ादायक होगा। लेकिन यदि मन अनासक्त रहेगा, मन में यह विश्वास दृढ़ रहेगा कि यह सब परमात्मा की माया है, यह सब कई बार हमें प्राप्त हुआ और हमने छोड़ा है, तो जाने में पीड़ा नहीं होगी। जैसे यात्रा में किसी पीड़ित व्यक्ति को अपना कपड़ा स्वेच्छा से दया करके दे देते हो तो तुम्हें प्रसन्नता होती है, लेकिन अगर कोई तुमसे जबरन वही कपड़ा छीन लेता है तो तुम्हें तकलीफ होती है, तुम पीड़ित होते हो। उसी तरह यदि जीवन भर सांसारिक माया में लिप्त रहोगे, मन से संबंधों को, धन संपदा को पकड़े रहोगे, तो संसार से जाने की भयंकर पीड़ा होगी। लेकिन यदि अनासक्त भाव से रहोगे तो जाने में बहुत आराम होगा, कष्ट नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। इस संसार में बंध कर मत रहो, अनासक्त होकर रहो। यह मन हमेशा हमें आसक्ति के बंधन में डाल देता है। संत राधा स्वामी जी इस मन को समझाते हैं, हे मनुआ, तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। वे कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम तो सदा मेरे साथ हो। यह स्थूल शरीर
बार बार छूटा है, लेकिन तुम सदा रहे हो। तुम्हें सदा ही संसार का सुख प्राप्त हुआ है, किंतु सुखी नहीं हुए। अब भी सुखी नहीं होगे। अब क्या करोगे? त्यागो जगत की आस। फिर वे इंद्रियों को समझाते हैं, हे इंद्रियन, तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फास। हे इंद्रियों, तुम तो भोगों की दीवानी हो, लेकिन इस भोगों से तुम्हें क्या प्राप्त होता है? इन भोगों से तुम्हें सिर्फ रोग शोक ही तो प्राप्त होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, सभी इंद्रियन को भोग, गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग। इंद्रियों के इन भोगों में भ्रमवश हमें सुख का बोध होता है, लेकिन है ये दुखदाई। जैसे फतिंगा जलती अग्नि की चमक में जाने में सुख देखता है और जल मरता है। मिथ्या सुख का बोध ही उसके नाश का कारण बन जाता है। उसी तरह इंद्रियों के भोग दुख देने वाले हैं। चंचल मन बार बार उसी फतिंगे की तरह इंद्रिय सुख की ओर प्रवृत्त होता है और दुख पाता है। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। जो दुख रूप है उस ओर से अपने को हटाओ, मन को अनासक्त बनाकर रखो। संसार में है तो कर्तव्य पालन करना ही होगा। ऐसा नहीं कि शरीर तो छूटने ही वाला है तो हम धन संपत्ति की संभाल ना करें। हम घर में हैं तो घर के कामकाज करें, स्त्री और पुत्रादि का पालन पोषण करें, लेकिन इनमें बंधकर नहीं रहें। यही सोचकर रहें कि यह सब परमात्मा की माया है और हमें एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है। लेकिन जब तक हैं तब तक अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। संसार के भोगों को औषधि के रूप में ले। जैसे बीमार पड़ने पर औषधि लेते हैं, अगर उसी औषधि को हम भोजन की तरह लेंगे तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। हमें सांसारिक सुखों का सेवन, भोगों का सेवन औषधि के रूप में करना चाहिए। जब तक संसार में है तब तक यह औषधि हमें लेनी पड़ेगी। पंच विषयों, भोजन, वस्त्र और घर को छोड़कर रह नहीं सकते। लेकिन संसार में हम किस लिए हैं? हमें यह अनमोल शरीर किस लिए मिला है? अपना काम करने के लिए। अपना काम क्या है, इस बात को हम अच्छी तरह समझें। जिस काम को करने से हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएं, वह है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति के लिए ही यह शरीर हमें मिला है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का यही सर्वोत्तम फल है। सब कामनाओं, इच्छाओं को त्याग कर हम परमात्मा की भक्ति करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश अगस्त 2020 ईस्वी से पढ़ा गया। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।